बीजेपी की जो टिकट है वो शशांक शर्मा जी को मिली है और कांग्रेस की है जो जतिन भारद्वाज है, आम आदमी से ब्रजेश शर्मा है, निर्दलीय में राधा वल्लभ मिश्र है। आप किसकी तरफ हैं? मैं वैसे बीजेपी पार्टी का आदमी हूँ और पार्टी में सदैव रहूँगा। और विरोध इस बात का है कि हम वरिष्ठ लोग हैं, कभी शशांक शर्मा ने आके पूछा, हमसे मिले, कोई मीटिंग करवाई कि हम खड़े हो रहे हैं, क्यों नहीं पूछा गया। तो अब आप पैसे के बल पर काट दिया। अब आप किसका सपोर्ट करेंगे? हम राधा वल्लभ शर्मा का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि राधा वल्लभ शर्मा बीजेपी का है, बीजेपी का रहेगा। मैं राधा वल्लभ मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का जब मैं 10 साल का था उसी समय से मैं कार्यकर्ता हूँ। यदि मुझ जैसे समर्पित कार्यकर्ता का यदि सम्मान नहीं किया जाए, अपमान किया जाए और तो ये बर्दाश्त से बाहर होती है। और सिर्फ धनबल के आधार पर यदि कोई टिकट लाके तो धनबल के आधार पर टिकट देने वालों का सामना हमारे कार्यकर्ता करेंगे। देखा जाता है कि रोडों के किनारे लोग के किनारे पर जो है ना कूड़े के ढेरों की मतलब अंबार लगा हुआ है। आप कहीं क्षेत्र में जाके देखिए, जगह जगह पर आपको कूड़े के ढेर मिल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मतलब न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ पवन ठाकुर। चुनावों का शंखानंद हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होने को हैं। प्रथम चरण के जो चुनाव हैं वो 4 मई को होंगे। उसी को लेकर मथुरा नगर निगम वृंदावन की जो 7-9 वार्ड हैं उनमें जनता की क्या राय है हम जानेंगे। साथ ही इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 50 में, जो पूर्व में वार्ड नंबर 49 हुआ करता था नगर निगम का, अब वार्ड नंबर 50 हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं पैनल में वर्तमान के पार्षद जो रह चुके हैं बीजेपी के वार्ड नंबर 49 से जय शर्मा जी, साथ में निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं राधा वल्लभ मिश्र जी हमारे साथ हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के जो नई पार्टी है अपने उन्होंने 70 की 70 वार्ड में प्रत्याशी उतारे हैं, उनके हमारे साथ हैं ब्रजेश शर्मा जी। तीनों से जानेंगे कि उनके जो चुनावी मुद्दे हैं वो इस बार क्या है, क्या नए मुद्दे लेकर आए हैं। साथ में हमारे साथ नगर की जो जनता है वो भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या मूड है, किसको ये जिताएंगे, क्या पार्टी को सिंबल फिर से विजयी होगा, या निर्दलीय प्रत्याशी जीतेगा, या आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, या कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। हम सबसे पहले जो वर्तमान में पार्षद हैं जय शर्मा जी, उनसे जानेंगे कि उन्होंने पिछले 5 साल में अपने कार्यकाल में कितने कार्य कराए। उसके बाद हम प्रत्याशियों से जानेंगे, उसके बाद जनता की भी राय लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल मथुरा न्यूज़ 24 में। आप वर्तमान में पार्षद रहे हैं, आपने कितना कार्य कराया है जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके माध्यम से जनता को वार्ड में हुए कार्यों के प्रति अवगत कराया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा जो कि पूर्व में वार्ड नंबर 49 था, उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला काम परशुराम सामुदायिक भवन का हुआ, जिसमें गरीब, मध्यम वर्गीय और समाज के हर वर्ग के कन्याओं के विवाह के लिए 6 कमरे अटैच लेटरिन बाथरूम रूम की व्यवस्था की गई। और वार्ड का दूसरा भी सामुदायिक भवन लक्ष्मण सहित वार्ड 49 में ही बनना है। इस वजह से ये वार्ड वृंदावन नगर में प्रथम दृष्टि में आता है। दूसरा, वार्ड में कुल अब तक 25 सड़कें बन चुकी हैं और 2 भूतगली की प्रस्तावित हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे वृंदावन का हृदय कहे जाने वाले गांधी पार्क, उसमें ओपन जिम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वृहद स्तर पर वृक्षारोपण और राष्ट्रीय ध्वज और वाईफाई लगवाया गया है। उसके अलावा 3 10 सीटेड शौचालय बनवाए गए हैं, 1 यूरिनर बनवाया गया है और 1 शौचालय जो कि धोबी घाट पर है उसका जीर्णोद्धार करवाया गया है, 3 पैगुओं का जीर्णोद्धार करवाया गया है। उसके अलावा चूँकि हमारा वार्ड स्वच्छ वार्ड प्रतिस्पर्धा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, तो उसके प्रोत्साहन स्वरूप हमने अपने वार्ड में ही वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट बनवाया और वार्ड का स्थायी डलाव घर बनवाया, जिससे वार्ड के 60 डलाव घर जो कि पिछले कई कार्यकालों से पेंडिंग में पड़े हुए थे वो ख़त्म हो गए हैं वर्तमान में।
और उसके अलावा MRF सेंटर बनवाया, जो भी अपना मटेरियल निकलता है प्लास्टिक वगैरह का, उसको वहाँ रिसाइकल किया जाता है। आपने कहा 25 सड़कें बनवाई हैं। हाँ। जिस सड़क से मैं आया था वो अधूरी सड़क है, क्या कारण रहे वो सड़क नहीं बन पाई? आप बताना चाहेंगे कौन सी सड़क से आप आए? जो आपके घर से लेके गोपीनाथ बाजार तक जाती है, जो हेड़ा खान मंदिर है वहीं तक रह गई, उससे आगे क्यों नहीं बन पाई? उसमें शायद आपने भाई साहब ध्यान नहीं दिया कि उस सड़क का जो वो सड़क बनी है उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है, वो टेंडर ही वहाँ तक हुआ था लाला बाबू तिराहे से, उस लाला बाबू चौराहे से और हृदय उपाध्याय जी के घर तक। नहीं तो थोड़ा सा जो टुकड़ा था वो क्यों रह गया? जनता की मांग थी कि वो टुकड़ा पूरा बने, उसके बाद भी नहीं बन पाया। उसमें दरअसल लगातार जो प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला हो रहा था, उस कारण कागजी कार्रवाई में कुछ कमी उन अधिकारियों की वजह से रह गई, जिस कारण वो सड़क थोड़ी सी छूट गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अब बात करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो राधा वल्लभ मिश्र, कहने को बागी प्रत्याशी भी कह सकते हैं इनको। भाजपा ने मौका नहीं दिया है, इसलिए इन्होंने निर्दलीय ही मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। क्या सोचकर इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी बने हैं और क्या इनकी जो नई योजना है जनता को दिखाएंगे, क्या जनता तक पहुंचाएंगे, इनसे जानेंगे। जी, आपका नाम? राधा वल्लभ मिश्रा। आपने पार्टी से बगावत की है और निर्दलीय लड़ने का जो विचार बनाया है, ऐसा क्यों? मैं राधा वल्लभ मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का जब मैं 10 साल का था उसी समय से मैं कार्यकर्ता हूँ। यदि मुझ जैसे समर्पित कार्यकर्ता का यदि सम्मान नहीं किया जाए, अपमान किया जाए, और तो ये बर्दाश्त से बाहर होती है। नहीं मतलब वो वाली बात साबित हो रही है कि स्थानीय जो नेतागण हैं उनको केवल दरी बिछाने के लिए माना गया है। हमने हमेशा से फर्श ही बिछाया है, ठीक है ना, और फर्श बिछा के बैठकें करवाई हैं, एजेंडा भी है ना सो लेके चले हैं हम लोग। लेकिन उसके बाद भी यदि हम जैसे कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है और सिर्फ धनबल के आधार पर यदि कोई टिकट लाके, तो धनबल के आधार पर टिकट देने वालों का सामना हमारे कार्यकर्ता करेंगे। क्यों? अगर आप निर्दलीय जीत जाते हैं, क्या फिर से वापस पार्टी में जाएंगे? नहीं, असल में यह है कि जिस समय उसका क्या नाम है कि हम जीतेंगे तो निश्चित ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता वर्ग जो जनबल है वो हमारे साथ है। पार्टी को सर्वे कराना चाहिए था, बाढ़ में पार्टी को सर्वे करा करके फिर उसके बाद में निर्णय लेना चाहिए था कि किसके साथ हमारा जनबल है। नहीं, मेरा सवाल है, आप अगर जीतते हैं तो फिर से पार्टी में वापस जाएंगे या विरोध में ही रहेंगे 5 साल? नहीं, जब पार्टी ने जैसा मेरे साथ किया है तो उस हिसाब से आगे निर्णय लिया जाएगा। नहीं, निर्णय नहीं, जाएंगे या नहीं? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जी, जैसा कि मिस्टर जी ने बताया कि पार्टी ने उनको कुछ समझा ही नहीं, ना जो बाढ़ में देखना था सर्वे किया वो भी नहीं किया है, निर्णय ले लिया है कि लड़ेंगे। आपका जो चुनावी मुद्दा होगा वो क्या होगा? हमारा चुनावी मुद्दा जनता की सेवा है, हम जनता की सेवा करेंगे। जनता की सेवा सब करते हैं, एक ऐसा मुद्दा जो जनता हो, जहाँ की जनता है वो आपको जिताए। हाँ, क्या मुद्दा रहेगा? पानी है, बिजली है, सड़क है, सफाई है। ये तो जनता की मूलभूत सुविधाएं। हाँ। इनके अलावा क्या देंगे आप जनता को? जो जनता चाहेगी उसके लिए समर्पित होकर हम उसके लिए कार्य करेंगे। जो जनता मांगेगी यहाँ की, उसके लिए समर्पित होकर उनके लिए संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके उनका जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के पूर्व के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। इस बार इन्होंने वार्ड संख्या 50 से अपनी दावेदारी की है। इनसे भी जानेंगे कि इनका चुनावी मुद्दा क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। पहले तो मथुरा न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने आप लोगों के चैनल पर इतना प्यार बनाए रखा है, और उम्मीद करता हूं इसी तरीके से आप लोगों के चैनल पर वो प्यार अपना बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? देखिए बेसिकली देखा जाए तो हमारे क्षेत्र के अंदर में पेयजल की व्यवस्था बहुत ही दयनीय स्थिति में है। सड़कें अधिकांशतः जर्जर हैं। जैसा कि वो तो पार्षद जी ने 25 सड़कें बनवा दी हैं। नहीं, पार्षद जी ने 25 सड़कें बनवा दी होंगी, मगर ये पार्षद जी की सड़कें जो बनी हुई हैं सारी सब 3 महीने पहले की बनी हुई हैं। उससे पहले उनकी स्थिति जो है सब जनता अवगत है, रोडों से निकली हुई है। नहीं तो चुनाव से पहले बनवा दी ना, तो अब आप क्या बनवाएंगे? नहीं वो ठीक है। और दूसरी बात यह है कि चुनावी मुद्दों में चलो ठीक है, नेताजी सड़कें बना दी हैं, मगर ऐसा है कि अपने संपूर्ण क्षेत्र का विकास होना एक अपने आप में महत्व रखता है। अपने क्षेत्र का विकास होना एक अपने महत्व रखता है। जबकि पार्षद जी के मोहल्ले का अभी जैसे कि भैया ने कहा कि 1 साल पहले सड़कें बनी है, उससे 4 साल पहले भाई जनता गड्ढों से निकलती रही, ऐसा क्यों है? 2 साल तो लॉकडाउन हुई है। दूसरी चीज़ कि जगह जगह पर डलाव घर की बात भी की गई, मगर आज भी देखा जाता है कि रोडों के किनारे लोग जो के किनारे पर जो है ना कूड़े के ढेरों की मतलब अंबार लगा हुआ है। आप कहीं भी क्षेत्र में जाके देखिए, जगह जगह पर आपको कूड़े के ढेर मिल जाएंगे। तीसरी चीज़ रही बात हमारे एजेंडे की, तो हमारे एजेंडे के अंदर में जो पार्षद जी की 25 सड़कों के अलावा जो सड़कें बाकी रह गई है उनको बनाने का कार्य आम आदमी पार्टी करेगी। पेयजल की व्यवस्था, जो खारे पानी की समस्या है, पानी में पीलापन है, पानी के अंदर बदबू है, उसको दूर करने का कार्य आम आदमी पार्टी करेगी। मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण भी आम आदमी पार्टी करके देगी। और यहाँ तक कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, जो हम कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक जैसे कि संस्था, हमारी सरकारी संस्थानों की स्थिति तो आप अवगत हैं अच्छी तरह से, मगर हम लोग जब सत्ता में आएंगे और जब हमें जनता जनार्दन अपना प्यार देगी तो हम सबसे पहले जो उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण करेंगे, ताकि छोटी से छोटी मूलभूत सुविधा जो होती हैं जो जनता तक पहुँच सकें। छोटी छोटी दवाइयाँ होती हैं जिसके लिए हम प्राइवेट डॉक्टर के पास में जाते हैं, अपनी जेब कटवा कर आते हैं। शिक्षा के स्तर में भी देखा जाए तो जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं, शिक्षा से मुझे एक बात याद आई, आप काफ़ी दिन से सक्रिय हैं वार्ड में, आपका प्रचार भी बहुत समय से हो रहा है। जैसा कि पार्षद जी ने बताया कि सामूहिक एक विवाह स्थल जो परशुराम विवाह स्थल है वो बनने को जा रहा है और बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। कंप्लीट काम हो चुका है, ओपन हो जाएगा। उसके बाहर एक बेसिक शिक्षा परिषद का एक विद्यालय था जो कि इस समय ढेर हो चुका है। क्या आपने उसका कभी विरोध किया? या आपको उस चीज़ की जानकारी है? देखिए विरोध करने वाली बात ऐसी होती है कि आम आदमी पार्टी के मुद्दे जो है वो ये है कि एक आम जनता की आवाज़ को उठाना। नहीं, शिक्षा की बात आपने शिक्षा की बात करी थी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब स्कूल टूट रहा था, आज ढेर हो चुका है, उसमें जितने भी बच्चे पढ़ते थे उनका अता पता नहीं है कि आज किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपने कभी आवाज़ उठाई? जी, इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाई गई है। जो आपका लक्ष्मण शहीद पार्क था मैं स्कूल की पूछ रहा हूँ, लक्ष्मण जी दोनों मैंने दोनों ही मुद्दों को बता रहा हूँ, एक साथ में लेके बता रहा हूँ कि उस चीज़ का भी विरोध किया गया था। लक्ष्मण शहीद पार्क पिछले 4 सालों से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ, अब जाके आखिरी समय में उसमें भवन निर्माण जो भी मैरिज होम जो भी बन रहा है, ठीक है, अच्छी बात है बन रहा है, मगर इतने समय से उसमें जो है रैन बसेरा था जिसमें सर्दियों में अनाथ जो लोग होते हैं उनकी सर्दियों की व्यवस्था थी। उसमें जो कन्याओं के विवाह होते थे नगर पालिका के माध्यम से, वो व्यवस्था इतने समय से बाधित रहीं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार मैं फिर से वर्तमान पार्षद के पास लौटूंगा, उनसे भी एक जानकारी लूँगा, क्योंकि स्कूल जर्जर हालत में था, वो टूट चुका है। जो उसके बच्चे थे वो आज किस विद्यालय में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या जो विद्यालय दोबारा बनेगा या नहीं? मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, क्योंकि जब शिक्षा विभाग के माध्यम से ये बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी थी कि उसका लेंटर झड़ कर गिरता था, जिस कारण बच्चे चोटिल होते थे। ये हमारा ही पहला कार्यकाल था जिसमें उस स्कूल के मरम्मत का कार्य भी हुआ। चूँकि लेंटर ऐसी चीज़ है कि उसको रिपेयर हाल नहीं किया जा सकता, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इसलिए उसको ये निर्णय लिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि उसका बिल्डिंग को डेमोलाइज कर शीघ्र ही एक आधुनिक विद्यालय का उसी स्थान पर निर्माण होगा, जो उस विद्यालय में बच्चे पढ़ते थे वो कहाँ पर हैं इस समय? कहाँ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ, वो वर्तमान में परशुराम सामुदायिक भवन जो बना है वर्तमान में वहाँ बैठते हैं। मतलब अंदर जो सामूहिक भवन बना है उसमें बच्चे पढ़ते हैं, मतलब पढ़ रहे हैं बच्चे। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आपने हमको समय दिया, कीमती समय दिया, क्योंकि जो बीजेपी के पार्षद थे और कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी हैं, उन्होंने तो हमारे चैनल पर आना भी नामुसाबिक समझा कि उन्होंने कह दिया मेरे पास समय नहीं है। हम जानेंगे जनता की भी राय कि जनता ने क्या मूड बनाया है और किसको जिताएंगे।
मुझे रामबाबू पेंटर कहते हैं। आपने देखिए वार्ड में पिछले 5 साल में जय शर्मा जी रहे, बीजेपी के पार्षद रहे। इस बार बीजेपी की जो टिकट है वो शशांक शर्मा जी को मिली है और कांग्रेस की है जो जतिन भारद्वाज हैं, आम आदमी से ब्रजेश शर्मा हैं, निर्दलीय में राधा वल्लभ मिश्र हैं। आप किसकी तरफ हैं? मैं वैसे बीजेपी पार्टी का आदमी जी। हूँ और पार्टी में सदैव रहूँगा। जी। और विरोध इस बात का है कि हम वरिष्ठ लोग हैं, कभी शशांक शर्मा ने आके पूछा, हमसे मिले, कोई मीटिंग करवाई कि हम खड़े हो रहे हैं? क्यों नहीं पूछा गया? जय शर्मा के टाइम में हम लोग आधी रात आते थे, टेलीफोन करते थे, हमारा कार्य होता था। हमारी विशेष सुविधाएं क्या थी? पानी की। हमारे वार्ड में 24 घंटे पानी आता है, 24 घंटे। बिजली नहीं रहेगी तो पानी नहीं आएगा, बाकी पानी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सफाई का सारा काम बहुत बढ़िया हो रहा है, सामुदायिक भवन बहुत बढ़िया बन रहा है। पर ये जो शशांक शर्मा जो आया है, पहले टिकट मोहन शर्मा को दिया गया, किसी से पूछा क्यों दिया? जब दे दिया तो पैसे के बदले टिकट कटाया है। अब नहीं, मोहन शर्मा तो वार्ड दूसरे के थे। नहीं, हमारे वार्ड दूसरे के नहीं थे, कौन कहता है? हमारा ही वार्ड है वो। जनता का कहना है कि क्यों? दूसरे वार्ड के थे। नहीं नहीं, ये कुछ ये हमारे ये कुछ नहीं है। वार्ड हमारा ही वार्ड है वो, जो हम सभी अलग वो उसमें आ गया है, परिसीमन में आ गया है, परंतु वोटिंग में नहीं आया है वो। मोहन शर्मा इंग्लैंड के थोड़े ही हैं, तो भारत के मोहल्ले के ही बच्चे यहीं के हैं, कार्य करता है बीजेपी का, रात और दिन कार्य करता है और आधी रात दौड़ता है। क्यों टिकट दिया गया और क्यों काटा गया? तो अब आप केवल पैसे के बल पर काट दिया। अब आप किसका सपोर्ट करेंगे? हम राधा वल्लभ शर्मा का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि राधा वल्लभ शर्मा बीजेपी का है, बीजेपी का रहेगा और काम करेगा और ईमानदार आदमी है। राधा वल्लभ शर्मा के मुकाबले मैं समझता हूँ नहीं कि कोई दूसरा ईमानदार मुझे नज़र नहीं आता इस संग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।